गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। जैसे कि आपको नाम से एक अंदाजा हो सकता है कि कनेक्टिव टिश्यू यानी ऐसा एक टिश्यू जो किसी तरह का कनेक्शन स्थापित करता है, तो उसी को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्योंकि ये पूरे बॉडी में एक कनेक्शन स्थापित करता है, तो हम कह सकते हैं ये पूरे बॉडी में फैला है या पूरे शरीर में ये फैला है। तो देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू है क्या और इसका काम क्या है। तो यह टिश्यू शरीर के सभी भागों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, यानी टिश्यू से टिश्यू को जोड़ते हैं या फिर किसी भी ऑर्गन टू ऑर्गन में एक कनेक्शन स्थापित करते हैं। और इसी के साथ साथ क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कनेक्शन स्थापित करते हैं, तो इसके साथ साथ ये एक ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं। यानी कोई भी चीज हो, जैसे कोई न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व हो, कोई मिनरल हो, कोई भी कुछ भी हो, ऑक्सीजन हो या कुछ भी हो, जो कि एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में पहुंचाना होता है, तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी काम करते हैं, ये वाहक का भी काम करते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जैसे कि कोई भी कोशिका का जन्म है, उसी तरह से मृत्यु भी होता है। तो कुछ कोशिकाएं जैसे डेड हो जाती हैं, तो उन कोशिकाओं को हमारे शरीर से निकाल के नए कोशिकाओं की उत्पत्ति करने में भी इसका हाथ है। यानी जो कोशिकाएं नष्ट हो गई हैं या फिर खत्म हो गई हैं, उनकी पूर्ति भी करता है। और इसी के साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू का बहुत इंपॉर्टेंट काम है ऑन द बेसिस ऑफ क्या इसके अलग अलग टाइप्स के हिसाब से ये कनेक्टिव टिश्यू बहुत मेन काम करता है, वो है बाइंडिंग, सपोर्टिंग और पैकिंग का। क्योंकि एक शरीर जो कि पूरी तरीके से या फिर सही तरीके से संगठित अवस्था में पाया जाता है या फिर प्रॉपरली एक अरेंज पैटर्न में होता है, वो इस कनेक्टिव टिश्यू के वजह से ही होता है, जिसके वजह से एक शरीर प्रॉपरली स्ट्रक्चर में रहता है, पूरा सही ढंग से काम कर पाता है, चल फिर सकता है और एक सपोर्ट सिस्टम के हिसाब से एक शरीर अच्छी तरह से काम कर पाता है। तो इसी कनेक्टिव टिश्यू के वजह से, क्योंकि ये बाइंडिंग, सपोर्टिंग और पैकिंग का काम करता है, इसीलिए जब भी एक मानव शरीर या फिर कोई भी एनिमल टिश्यू या फिर एनिमल जब भी ऐसे आप लोगों को पता है कि एनिमल का या फिर प्राणी का सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है कि वो अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह हिल सकता है। तो इसी दौरान एक पूरे बॉडी को सही ढंग से पैक्ड अवस्था में रख सकता है। यानी कोई भी हम अगर कभी चलते फिरते हैं, अगर ये कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में नहीं रहेंगे, तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं या हमारे बॉडी के जितने भी अंग हैं इधर उधर हो सकते हैं। तो ये इधर उधर ना हो जाए, इसमें कनेक्टिव टिश्यू का बहुत बड़ा हाथ है। और इसके साथ अगर अभी इनका थोड़ा स्ट्रक्चरल मतलब साइड देखते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो बहुत लूजली अरेंज होती हैं, यानी इस तरह से अलग अलग थोड़ी दूर 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 होती हैं। और इसी के साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, एक इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में एम्बेडेड होता है, यानी एक माध्यम होता है। जैसे ये सोचिए ये एक नदी है, नदी में छोटे छोटे ऐसे जहाज है, उसी के साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं इस तरह से। यानी ये नदी एक मैट्रिक्स है और ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं ये सब नदी में पाए जाने वाले जहाज है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का जो कोशिका होते हैं वो लूजली अरेंज होती हैं और एक मैट्रिक्स में पाई जाती हैं। अब ये मैट्रिक्स किसी किसी केस में बहुत पतला पानी की तरह होता है, किसी किसी केस में जेली की तरह होता है और किसी किसी केस में ये थोड़ा गाढ़ा या फिर सख्त होता है। अब ये मैट्रिक्स कहाँ पर कैसा है, इस हिसाब से भी हमारी कनेक्टिव टिश्यू डिवाइडेड होती हैं। या फिर कह सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के हमारे शरीर में कौन कौन से काम है उस बेसिस पर, या फिर क्या क्या काम करता है, इस हिसाब से भी कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो आइए देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिए, ये थोड़ा सा क्लमजी है। यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू नॉर्मली 4 भागों में डिवाइडेड है। नंबर 1 एरियुलर टिश्यू, नंबर 2 एडिपोज टिश्यू, नंबर 3 स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 4 है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो आप लोग लगभग इन दोनों से थोड़ा बहुत वाकिफ होंगे या फिर ये दोनों थोड़ा बहुत आप लोग सुने, स्केलेटल यानी हड्डी और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड यानी रक्त। एरियुलर और एडिपोज टिश्यू
ये अभी थोड़ा सा नया जानने की चीज है। तो अगर देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने टाइप्स में डिवाइडेड है, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, अभी हम लोग सबसे पहले एरियोलर टिश्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वहां पर देखिए एरियोलर टिश्यू भी वापस दो टाइप्स में डिवाइड है, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, लूज कनेक्टिव और डेंस कनेक्टिव ये किस बेसिस पर है? ये एक्चुअली मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जिसका मैट्रिक्स फ्लूइड या जेली लाइक है वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू, और जिसका मैट्रिक्स रिजिड या डेंस, थोड़ा सख्त या गाढ़ा है, वो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। वापस से डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी दो टाइप्स में डिवाइडेड है, टेंडन और लिगामेंट, ये भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इलैबोरेट करके देखते हैं। अच्छा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का जो पहला भाग है वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों, क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है वो जेल लाइक है, यानी जेल की तरह मैट्रिक्स में इसके सेल बिखरे हुए हैं। अच्छा, अब ये कहाँ पर पाया जाता है, इसीलिए हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होगा। अच्छा, अब कहाँ कहाँ पाया जाता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का जो लूज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है? बिटवीन स्किन एंड मसल। अच्छा, आप लोग को जैसे पता है कि अगर हमारा शरीर हड्डियों का एक ढांचा है, ठीक है, उसके ऊपर हमारे शरीर के हड्डियों के ऊपर मसल्स है और मसल्स के ऊपर हमारा स्किन है, यानी सबसे ऊपर का जो आवरण है वो स्किन है। तो जैसे कि अगर मैं अभी आप लोग को एक एग्जाम्पल दूंगी कि एक ईंट दे दिया है मैंने, आप लोग को बहुत सारा ईंट दे दिया है। अब ईंट को आप लोग सजा सजा के रखेंगे, ठीक है, तो उसको अगर अभी मैं आके एक धक्का मार दूंगी तो वो ईंट बिखर जाएगा। क्यों बिखर जाएगा? क्योंकि ईंट को हमने सजा के तो रखा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं मिलाया है जिसकी वो सख्त होके या फिर एक प्रॉपर शेप में रह सके। क्योंकि हमने सीमेंट ही नहीं दिया। तो हम लोग कह सकते हैं ये कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मसल्स और स्किन के बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल जैसा काम करता है, यानी स्किन और मसल्स को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर आप देखिए, ये अगर एक मसल्स है, ये एक अगर पेशी है और इसके ऊपर हमारा स्किन है, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ किसी ग्लू से या फिर किसी गम से चिपके नहीं रहेंगे तो हमारा जब भी हम हिलेंगे या फिर जब भी हम लोग कहीं चलेंगे, इधर से उधर चलने जाएंगे, तो हमारा मसल्स एक जगह रह जाएगा, स्किन एक जगह रह जाएगा। हमारा बॉडी जिस तरह हम लोग खड़े हैं सीधे, हम लोग उस तरह खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये जोड़ के नहीं, हमारा मसल्स हमारे स्किन को अगर पकड़ के जोड़ के नहीं रखेगा तो वो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, एरियोलर टिश्यू एक सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है बिटवीन मसल और स्किन। अच्छा, और कहाँ पाया जाता है ये? अराउंड ब्लड वेसल्स, यानी धमनियों के चारों तरफ और नर्व्स के चारों तरफ। और कहाँ पाया जाता है? बोन मैरो और सारे वाइटल ऑर्गन्स, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर पाया जाता है। फिलर, यानी उसको भरने के काम के हिसाब से करते हैं। जितने भी ऑर्गन है, हार्ट बोलिए, लंग्स बोलिए, तो वो उसके अंदर भी ये लूज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। अच्छा, अब इसका काम क्या है? जैसे कि हमने बोला कि सीमेंट की तरह काम करता है, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है जोड़ के रखने का, ठीक है। और क्योंकि जोड़ के रखता है इसलिए ये एक इंटरनल सपोर्ट देता है। तो देखिए ये क्या करता है, स्किन और मसल्स को कनेक्ट करता है, और इसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा था कि ये ऑर्गन्स के अंदर भी पाया जाता है। तो ये एक ऑर्गन्स के अंदर पाया जाता है, इसलिए ऑर्गन को थोड़ा सा भरा भरा बना सकता है। और इसी के साथ साथ ये क्या करता है, टिश्यू के रिपेयरिंग में काम करता है। यानी हमारे शरीर के अंदर कोई भी अगर टिश्यू या कोई भी ऊतक या फिर सेल अगर नष्ट हो जाता है तो उसके रिपेयरिंग में काम करता है। तो आइए देखिए इसके टाइप्स क्या है, येलो प्लास्टिक फाइबर, व्हाइट कोलाजन फाइबर। तो यहाँ पर आप लोगों ने जैसे लूज एरियोलर टिश्यू क्या करता है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, ये जोड़ के रखने में मदद करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कहेंगे कि एरियोलर टिश्यू कहाँ पाया जाता है, हम कह सकते हैं कि मसल्स और स्किन के बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो है एरियोलर टिश्यू। अच्छा, अभी तो हो गया है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैट्रिक्स पर डिपेंड करता है कि डेंस है या लूज है। तो यहाँ पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या देखा है हमने कि ये है हमारा जो मैट्रिक्स है थोड़ा डेंस यानी गाढ़ा है,
क्योंकि गाढ़ा होगा तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होगी अकॉर्डिंग टू एरियुलर टिश्यू, है ना। तो यहाँ पर कोशिकाएं क्या है, रिजिड मैट्रिक्स में फैली हुई है। तो वापस ये दो तरह के हैं। टेंडन, आपने जैसे नाम सुना ही है, टेंडन आप लोगों ने क्लास 8 में नाम सुना है कि ये क्या करता है, ये मसल्स और बोन्स को जोड़ के रखने में काम करता है। क्या होता है, हम लोग को पता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि एक मानव शरीर या फिर कोई भी प्राणी क्या हड्डियों से बना है, हड्डियों के ऊपर मसल्स है, मसल्स के ऊपर स्किन है। तो स्किन और मसल्स को, ये जैसे हड्डी है, हड्डी के ऊपर मसल्स, हड्डी है, हड्डी के ऊपर मसल्स है, मसल्स के ऊपर स्किन है। तो जैसे स्किन और मसल्स को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो अभी ये हड्डी को मसल्स के साथ जो जोड़ रहा है, यानी हड्डी के ऊपर जो मसल्स हैं उसको भी किसी ने जोड़ा होगा, नहीं तो मसल्स एक जगह रह जाते, हड्डी एक जगह। जब भी हम लोग मतलब चलने लगेंगे तो मसल्स नीचे ऐसे गिर जाएंगे, हड्डी ऐसा खड़ा रहेगा। तो इसीलिए क्या है, टेंडन क्या करता है, मसल्स को हड्डियों के साथ जोड़ के रखने में मदद करता है। आप लोग अगर यहाँ पर देखेंगे, ये हड्डी है और ये मसल्स है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो टिश्यू होता है जो कि हड्डी को मसल्स के साथ जोड़ के रखता है, वो है हमारा टेंडन, ठीक है। तो ये क्या है, ये बहुत स्ट्रांग होता है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि ये जो इसका मैट्रिक्स जो है वो बहुत गाढ़ा होता है। तो टेंडन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये क्या करता है, मसल्स को, बोन यानी पेशी को हड्डियों के साथ जोड़ के रखने का काम करता है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है और इसके साथ ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। अदरवाइज देखिए, हम कोई भी चीज भारी अगर उठाने जाते हैं हमको दर्द होता है, लेकिन अगर ये स्ट्रांग नहीं होंगे तो हमारा मसल्स जो टेंडन है, ये ऐसा होता है कि निकल के, मतलब जैसे मसल्स के बोन के साथ वो अलग हो सकता है, लेकिन ये इतना स्ट्रांग होता है इसीलिए ये अलग नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है लिगामेंट। लिगामेंट क्या है, टेंडन के मुकाबले में ठीक ठाक स्ट्रेंथ है और इसका काम क्या है, हड्डियों को हड्डियों के साथ जोड़ने का। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, ये अलग अलग ही हैं, लेकिन इन हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने कह सकते हैं एरियुलर टिश्यू या फिर एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मेनली इसका काम है ग्लू का, या कह सकते हैं एक जॉइंट का। हाँ, तो स्किन को हमारा मसल्स के साथ कौन ज्वाइन करता है, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू का लूज कनेक्टिव टिश्यू। उसी के साथ साथ टेंडन क्या करता है, मसल्स को हड्डी के साथ जोड़ता है, और लिगामेंट क्या करता है, आपका बोन्स को बोन्स के साथ जोड़ने में काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब है नेक्स्ट टाइप जो कि है कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये अगर मैं एक सिंपल सी भाषा में आपको बोलूं कि ये हमारे स्किन के अंदर फैट यानी वसा का जमा होना ही हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है। ये कह सकते हैं हमारे बॉडी में जितने भी फैट हैं या हमारे शरीर में जितना भी वसा पाया जाता है, ये उस एडिपोज टिश्यू से बना होता है। तो इससे क्या होता है, अगर जैसे कि फैट अगर हमारे बॉडी में है तो हमारे बॉडी का एक प्रोटेक्टिव सिस्टम यानी कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ये है वसा सेल का एग्रीगेशन, यानी ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू किससे बना है, फैट सेल से। ये नॉर्मली गोल होते हैं या फिर ओवल जैसे अंडाकृति के होते हैं, और इसके अंदर, इस फैट सेल्स के अंदर बहुत सारे फैट ड्रॉपलेट्स यानी वसा पाया जाता है। अब ये कहाँ पाया जाता है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है हमारे शरीर के अंदर, जितने भी अंग हैं उसके चारों तरफ ये एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, ताकि इसको एक कुशन यानी एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह इसका हेल्प कर सके। और कहाँ पाया जाता है, बिटवीन स्किन यानी स्किन के नीचे, हमारी त्वचा के नीचे पाया जाता है। उसी हिसाब से जितना एडिपोज टिश्यू हमारे त्वचा के नीचे जमा होता है उतना हम लोग मोटे होते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या है, प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। मैकेनिकल शॉक मैंने यहाँ किसी भी तरह का अगर कोई भी आघात लग जाता है या फिर किसी भी तरह का कोई धक्का लगता है या फिर कोई भी किसी भी तरह का इंजरी हो सकता है, तो ये क्या करता है, हमारा एडिपोज टिश्यू इसको बचाव करता है, मैकेनिकल शॉक से इसको बचाता है। फैट रिजर्वेशन का काम करता है, यानी हमारे शरीर में
फैट को रिजर्व रखता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि जब अगर कोई कुछ दिनों तक खाना नहीं खाता है तो ये हमारे बॉडी के अंदर जो फैट है ये उसको खाना देने का काम करता है, यानी ये हमारा एक कह सकते हैं कि रिजर्व है, हमारा बॉडी के अंदर एक स्टोर है जो कि हमको बाद में ये खाना दे सकता है। एक्ट एज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर यानी जैसे नॉर्मली अगर कहें कि जो थोड़े मोटे लोग होते हैं उनको ठंडी थोड़ी कम लगती है, क्यों? क्योंकि एक इंसुलेटर एक लेयर की तरह काम करता है जिसमें बाहर का टेम्परेचर उनको इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं कर पाता, यानी एक इंसुलेटर के हिसाब से काम करता है। और क्या करता है एडिपोज टिश्यू? टेम्परेचर रेगुलेशन में हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जैसे कि जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस, ये ऑलवेज 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, तो इसको मेंटेन करने का काम भी एडिपोज टिश्यू का है। अच्छा, ये यहाँ पर देखिए लिखा है कि ये फैट मॉलिक्यूल को स्टोर करता है और ये टिश्यू स्किन के नीचे इंटरनल ऑर्गन के बीच में पाया जाता है, ताकि ये क्या कर सके, उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सके, उनको सही ढंग से किसी भी मैकेनिकल शॉक से उसको बचाया जा सके। अब है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि एक मानव शरीर या भी कोई भी प्राणी शरीर किससे बनता है? हड्डी, मसल्स और स्किन से, है ना। तो अभी जो हम जिस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे वो है स्केलेटल टिश्यू यानी अस्थि टिश्यू। तो इसमें एक चीज क्या है, इसमें है जैसे कि हम लोगों ने पहले कहा ना कि कनेक्टिव टिश्यू में एक मैट्रिक्स होता है, तो इस केस में जो मैट्रिक्स है बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है और इसके अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है। स्केलेटल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनको कहा जाता है ऑस्टियोसाइट, ठीक है, ऑस्टियोसाइट। अच्छा, अब यही स्केलेटल टिश्यू दो टाइप्स के हैं, एक है कार्टिलेज और एक है बोन्स। एक कार्टिलेज और एक है अस्थि। अच्छा, बोन्स को आपको पता है कि हमारा बॉडी पूरा बोन्स यानी सख्त, जो सबसे ज्यादा सख्त होता है वो है हमारा बोन्स। और कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज बोन्स की तरह ही एक चीज है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है। अच्छा, अब देखिए कार्टिलेज क्या है। अच्छा, कार्टिलेज नॉर्मली ये क्या होता है, इसका जो मैट्रिक्स है कार्टिलेज का, जैसे मैंने कहा ना कि हर कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स होता है और उसमें सेल होते हैं, तो कार्टिलेज का मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा से बना है। ये स्लाइटली इलास्टिक या फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब बोन की तरह इतना सख्त नहीं होता है, ये थोड़ा सा इलास्टिक और ये फ्लेक्सिबल है। जैसे कि अगर कहें हमारा कान है ना, हमारे कान में के अंदर एक थोड़ी सी पतली सी हड्डी पाई जाती है, तो ये कान में, तो इसको हम कान को हिला सकते हैं या फिर हम कान को थोड़ा सा तोड़ मोड़ सकते हैं। इसमें कोई हमारा कान जैसे थोड़ा मोड़ दिया तो टूट नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि इस कार्टिलेज की वजह से, क्योंकि जो हमारा कान है वो कार्टिलेज का बना था, जो कि एक थोड़ा इलास्टिक नेचर का है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? जैसे कि मैंने कहा कान में, नोज टिप में, नाक का सबसे जो ऊपरी सिरा है ये, इसको आप थोड़ा सा देखेंगे कि ये फ्लेक्सिबल होता है। ट्रैकिया यानी गले में, अगर यहाँ पर आप लोग गले में हाथ देंगे तो वो जो ट्रैकिया होती है, जो यानी सांस नली, ये इसके अंदर कार्टिलेज पाया जाता है। अच्छा, इसका मेन काम क्या होता है और ये क्या और कहाँ पर पाया जाता है? ये हड्डियों के सबसे ऊपरी सिरे में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या करता है, ये इनको एक स्मूथनेस देता है। जब भी हम लोग इंसान चलते फिरते हैं तो हमारा बॉडी मूवमेंट होता है, तो इस दौरान क्या होता है, हड्डियों का भी मूवमेंट होता है। तो हड्डियां जब मूव करते हैं, ऐसे जैसे मूव करते हैं, तो इन मूवमेंट के दौरान अगर ये कार्टिलेज नहीं होगा तो हड्डियों के साथ हड्डियां, उनमें एक फ्रिक्शन होगा जिससे कि हड्डियों में बहुत दर्द हो सकता है। तो ये क्या करता है, हड्डियों के एकदम ऊपरी सिरे में पाया जाता है, जो कि स्मूथनेस देता है। अच्छा, अब कार्टिलेज का मेन काम क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, स्मूथनेस देना और सपोर्ट, ठीक है। ये स्केलेटल टिश्यू एक पार्ट है, ये प्रोटीन से मिलकर बनता है और ये हमारे बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट तथा फ्लेक्सिबिलिटी देता है और ये हड्डियों के जॉइंट में स्मूथ सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये दो हड्डियां हैं, ये दो हड्डियां जब आपस में जुड़ेंगी, ये हड्डियां बोन टू बोन कनेक्ट कौन करता है? लिगामेंट। लेकिन इसी कनेक्शन के बीच में क्या होता है, ये एक सॉफ्ट सरफेस पाया जाता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, क्योंकि ये जब भी मूवमेंट करेंगे तो इसके बीच में घर्षण नहीं होगा।
तो ये क्या करता है, ये कार्टिलेज एक स्मूथनेस प्रोवाइड करता है और इसी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी। अगर सोचिए हमारे नाक के ऊपर नहीं होता कि कोई भी अगर थोड़ा सा घुसा मारता हमारी नाक की हड्डी टूट जाती, तो इसीलिए या फिर ये नाक को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है। कान में जैसे कान में भी अगर नहीं होता, जो फिर कान भी थोड़ा सा अगर इधर उधर करते हैं तो कान की भी हड्डियां टूट सकती थी। तो इसीलिए ये कार्टिलेज ऐसे जगह पर पाया जाता है जहां पर मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ताकि एक फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट दे सके। नेक्स्ट है बोन। अच्छा, नेक्स्ट है बोन। बोन जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा पूरा बॉडी का जो ढांचा है, यानी एक मानव शरीर का जो सबसे बड़ा एक स्ट्रक्चर है वो हड्डियों से ही बना है। अगर हड्डियां नहीं होती तो हम लोग एक सिर्फ मसल्स का एक गोला होते हैं, या फिर कह सकते हैं एक मसल्स का बॉल होते हैं जो हमेशा लुढ़कते रहते हैं। तो इसीलिए प्रॉपर शेप साइज देने के लिए हमारा बॉडी एक ढांचे से बना है जो कि बोन से बना है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांग होता है, ये कार्टिलेज की तरह फ्लेक्सिबल नहीं होता, ये हार्ड होता है और इसके जो सेल होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। और ये मैट्रिक्स किससे बना है, जैसे कार्टिलेज का मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा से बना था, इसका मैट्रिक्स बना है कैल्शियम फास्फोरस कंपाउंड से, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है। तो एक जगह चीज कह सकते हैं कि हड्डियों के अंदर ये कैल्शियम फास्फोरस जमा होता है, तो ये एक स्टोर हाउस की तरह भी काम कर सकता है। स्ट्रांग है इसीलिए एक स्ट्रक्चर देता है, फ्लेक्सिबल नॉन फ्लेक्सिबल है ताकि ये हड्डियों के हाथ की हड्डियों को अगर हम चाहे भी तो इधर उधर नहीं मोड़ सकते है ना, सर्टेन जॉइंट्स पर ही हम लोग मोड़ सकते हैं। तो इसका काम क्या है, एक फ्रेमवर्क देना, यानी एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा देना, सपोर्ट सिस्टम, एक शेप देना बॉडी को। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारे शरीर के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स, यानी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, इन सब की रक्षा करना। इसीलिए देखिए जितने भी हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स होते हैं सब हमारे ये बोन केज में, यानी हमारे अस्थि पिंजर में पाए जाते हैं, ताकि वहां पर ये ज्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर का बोन्स बहुत मजबूत तथा नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। ये पोरस, हाईली वस्कुलर, मिनरलाइज्ड होता है, क्योंकि इसका मैट्रिक्स जो है कैल्शियम फास्फोरस से बनता है, इसीलिए इसमें बहुत सारा क्या कह सकते हैं मिनरल पाया जाता है। और ये कह सकते हैं एक तरह का स्टोर हाउस भी है। बहुत सारी हड्डियां हमारे बॉडी में 206 हड्डियां हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है उसमें 306 हड्डियां होती हैं, लेकिन वो धीरे 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 जब वयस्क होता है तो वो हड्डियां जुड़ जुड़ के 206 होती हैं। और हड्डियों से कौन जोड़ता है, लिगामेंट। हड्डियों को मसल से कौन जोड़ता है, टेंडन। और मसल्स को स्किन से कौन जोड़ता है, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू का लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब आते हैं थर्ड टाइप में, जो कि है कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड टाइप जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में कि ये क्या है, ये कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, मेंटेन कंटिन्यूटी इन द बॉडी। पूरे शरीर में पाया जाता है ये, क्योंकि ये क्या कह सकते हैं, ये फ्लूइड है जो कि पूरे शरीर में पाया जाता है और पूरे बॉडी के साथ पूरे बॉडी में एक तरह का कनेक्शन स्थापित करता है। अच्छा, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के, ब्लड और लिम्फ, रक्त और लिम्फ। अच्छा, अब देखते हैं ब्लड क्या है। ब्लड जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, ब्लड किससे किससे बना है, प्लाज्मा से। प्लाज्मा उसी तरह का जैसे एक मैट्रिक्स टाइप का ही होता है, यानी प्लाज्मा एक माध्यम है या मीडियम है जिसमें ये ब्लड सेल्स तैरते रहते हैं। तो प्लाज्मा का मेन क्या होता है, प्लाज्मा ब्लड का 55% भाग होता है। हाँ, इसमें मैक्सिमम पानी होता है, तो बहुत प्रोटीन होते हैं, थोड़ा बहुत सॉल्ट्स होता है, ग्लूकोज, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं इसी प्लाज्मा में। और प्लाज्मा का काम क्या होता है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन को शरीर में संवहन करना, यानी शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। अगर जैसे बहुत ज्यादा गर्म वेदर है तो हमारे बॉडी में भी ऐसे जैसे बहुत ज्यादा काम करते करते बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तब क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, क्योंकि वो जैसे मेंटेन करता है बॉडी से पसीना निकाल कर, ठीक है। उसी तरह से बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और किसी भी तरह के घाव को भरने में मदद करता है। हमारे शरीर में किसी भी तरह का इंजरी होता है तो ये प्लाज्मा उसको जल्दी से जल्दी क्या करता है, ठीक करने की कोशिश करता है। तो ब्लड किससे बना है, प्लाज्मा से और ब्लड सेल से। प्लाज्मा नॉर्मली एक फ्लूइड टाइप का होता है, एक तरल सब्सटेंस होता है, तरल तरीके का एक चीज होता है जिसमें कि
पानी, प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज ये सब पाए जाते हैं और यही क्या करते हैं हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। यही कह सकते हैं कि प्लाज्मा हमारे रक्त को एक तरल क्या बोलते हैं, एक लिक्विड सा टेक्सचर देता है, लिक्विड टेक्सचर देता है जो कि मूवमेंट करने में इजी होता है। अब प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं, ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। ये ब्लड सेल्स 3 तरह के हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यानी लाल रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स और अनुचक्रिका। तो हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा आरबीसी पाया जाता है, उसके बाद पाया जाता है प्लेटलेट्स, अब इसके बाद पाया जाता है डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी मेनली क्या करता है, आरबीसी हमारे खून को लाल रंग देता है और इसी के साथ साथ इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करता है। अगर आरबीसी के अंदर ये हीमोग्लोबिन होता है, इसी वजह से ये लाल रंग का होता है और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ये हीमोग्लोबिन नहीं होता तो हमारे शरीर में जो भी हम लोग बाहर से सांस लेते ये ऑक्सीजन को नहीं पकड़ पाता। आरबीसी में ऑक्सीजन को पकड़ने की क्षमता होती है। तो आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, प्लेटलेट का काम क्या है, जैसे कहीं पर भी थोड़ा बहुत कटवट जाता है तो थोड़ा खून निकलने के बाद थोड़ी देर के बाद वो देखते हैं खून निकलना ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो प्लेटलेट क्या है, प्लेटलेट कह सकते हैं एक तरह का जाली है या फिर एक तरह की ऐसी कोशिकाएं होती हैं जहां पर कट जाता है तो वहां पर एक नेट की तरह या जाली की तरह बना देता है जिससे कि और खून ना निकले। अच्छा, और ये है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी है हमारे शरीर के सोल्जर्स या सिपाही जो कि हमारे शरीर को बाहरी किसी भी तरीके के फॉरेन मटेरियल से या फिर किसी भी जर्म से, किसी भी वायरस, बैक्टीरिया, इन सब से लड़ने में हमारी बॉडी की मदद करता है। और इसके साथ है लिम्फ। अच्छा, लिम्फ क्या है अभी उतना जानने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो अगर जैसे हम लोग को पता है ब्लड, ठीक है, ब्लड कहाँ पर फैलता है, ब्लड कहाँ से ट्रैवल करता है, वो करता है हमारे ब्लड वेसल्स से, ठीक है, आर्टरी, कैपिलरीज है ना, आर्टरी, वेसल्स, कैपिलरीज, इस तरह से। तो ब्लड जब भी ट्रैवल करता है तो ऐसे छोटी छोटी बहुत पतली पतली धमनियां होती हैं या फिर बहुत पतली पतली वेसल्स होते हैं जिससे में कभी क्या होता है, ड्यू टू प्रेशर ये ब्लड का थोड़ा बहुत प्लाज्मा लीक हो जाता है, ठीक है, प्लाज्मा थोड़ा सा लीक हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग लिम्फ। यानी अगर मैं यहाँ पर आप लोग को करके दिखाऊं, ये अगर कोशिका है सोचिए, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये कोशिका है और यहाँ से रक्त फैल रहा है, ये धमनी है, धमनी से रक्त जा रहा है। क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होता है तो उसी दौरान क्या होता है, थोड़ा बहुत मतलब रक्त से ही थोड़ा बहुत फ्लूइड ये थोड़ा सा लीक हो जाता है और यहाँ पर ये सब पाया जाता है, ठीक है, इसी को कहा जाता है लिम्फ, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं लिम्फ क्या है, ये रक्त का ही एक क्या बोलते हैं, एक तरह का तरल है, रक्त से ही बना एक तरह का तरल है जिसमें कि ये सेल्स नहीं पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब सेल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ फाइब्रिनोजेन टाइप का जो कुछ कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो प्लाज्मा में भी पाए जाते हैं तो वो इन सब में नहीं पाए जाते। लिम्फ को और भी एक चीज कहा जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी इन कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाला जो तरल पदार्थ है उसको कहा जाता है लिम्फ। एक तरीके से कह सकते हैं कि कोशिकाओं में पहुंचाने का, हर कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए, मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, जो कोई भी खाना हो, कोई भी वेस्ट मतलब हार्मोन्स हो या फिर कोई भी चीज हो जो कि लिम्फ को मतलब कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है तो वो लिम्फ का काम, जो काम रक्त नहीं कर सकता वो काम हमारा लिम्फ करता है। तो क्या है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पसेल्स। ये किससे बना है, कोशिका, रक्त कोशिकाओं से बना है और ये एक लिक्विड मैट्रिक्स यानी ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। ये 3 तरह के हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। इनका मेन सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, रक्त का ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। कुछ भी हो हमारे बॉडी में, चाहे एक दवाई हो, चाहे हार्मोन हो, चाहे खाना हो, चाहे कुछ भी वज्र पदार्थ हो, वेस्ट मटेरियल्स हो, कहीं भी किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन में हमारा ये रक्त काम करता है।
अगर रक्त नहीं होता तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलता, रक्त नहीं होता तो हम जो भी खाना खाते हैं हमारे पेट से हमारे हर कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता। हमें बढ़ने के लिए जो भी चीज चाहिए वो सबको ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? सब रक्त कराता है। हमारा हार्मोन्स आप लोगों को जैसे पता है कि आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था कि हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं और इन ग्रंथियों में हार्मोन्स बनता है। तो ये हार्मोन्स हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है? यही रक्त करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग जो है मस्कुलर टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, मसल के बारे में या पेशी ऊतक के बारे में। ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू नॉर्मली एक फुल बॉडी कनेक्शन स्थापित करता है। अलग अलग काम होते हैं। ये नॉर्मली 4 तरीके के हैं। एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू जो नॉर्मली क्या करता है? स्किन को मसल के साथ जोड़ता है। और डेंस ऑरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का और एक है टेंडन, लिगामेंट। ये बोन्स और मसल के साथ इनका कनेक्शन है। एडिपोस टिश्यू ये कह सकते हैं हमारे बॉडी का फैट स्टोर हाउस है। स्केलेटल टिश्यू जो हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ये जो पूरे बॉडी में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है, यानी पूरे बॉडी के एकदम सर से लेकर पांव तक क्या पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, ये इसका काम है। मैं आप लोगों का अगर होगा तो इसका एक पिक्चर्स भी भेज दूंगी। थैंक यू।